है तो हरिनाम हरे कृष्णा। आज हम थर्ड श्लोका कर रहे हैं शिक्षा अष्टकम का। सो फर्स्ट श्लोका में बताया कि सर्व श्रेष्ठ साधना क्या है, करना क्या है। तो हरिनाम संकीर्तन करना है, वो फर्स्ट श्लोका में बताया। दूसरे में बताया कि इस नाम में ही सारी शक्तियां भगवान ने खुद से डाली हुई हैं। अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि इस नाम को लेने की पद्धति क्या है, किस तरीके से इस नाम को लेना चाहिए। कि जिस तरीके से हम कीर्तन्य सदा हरि, मतलब ये कहा गया कि कीर्तन को हमेशा ही करते रहना है, सदा उसके बीच में आपको कुछ काम करते रहो। बस ये कीर्तन है सदा हरे, निरंतर भगवान का नाम लेते रहना है। तो कौन ले सकता है निरंतर भगवान का नाम? जिसका कि मन शांत हो, जिसका कि चित्त शुद्ध हो और जिसके अनर्थ निवृत्ति हो गई हो, तो वो ही। नहीं तो उन्हीं बातों में अपना मन लगा रहता है और हम नाम नहीं ले पा सकते हैं। तो क्या है वो चीजें? वो अगर हम चार क्वालिटीज को ठीक कर लें तो हम कीर्तन्य सदा हरि की श्रेणी में आ सकते हैं। तो चार चीजें क्या है कि सबसे पहले तो त्रिनादपि सुनिचेना। तृण मतलब घास के तिनके के समान हमें विनम्र होना है। विनम्र होना है, हम्बल होना है। ये इसका समझने का भी बहुत जरूरी है कि विनम्रता बोलते किसको है। सिंप्लिसिटी को विनम्रता नहीं बोलते हैं। कि हमारे हिसाब से तो सब बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, सब बहुत। सिंप्लिसिटी, हमें क्या, हमें बाकी फिलॉसफी समझ के क्या करना। हमें तो माला करनी है, हम सिर्फ माला करते हैं। सिर्फ ये से कह देना और फिलॉसफी से अपना मतलब मेहनत नहीं करनी। सो डोंट बी लेजी। फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर से हम सिर्फ और सिर्फ रिलीजन को समझने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है, एक सेंटिमेंट है। और अगर हम सिर्फ फिलॉसफी करते हैं तो क्या है, वो बहुत स्पेकुलेशन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सेंटिमेंट के साथ फिलॉसफी को भी समझना है और फिलॉसफी के साथ सेंटिमेंट भी रखना है। जपा के साथ जपा क्यों करें, इस फिलॉसफी को भी समझना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो सिंप्लिसिटी इज नॉट ह्यूमिलिटी। सिंप्लिसिटी could be laziness, simplicity could be foolishness, simplicity could be ignorance, but it is not being humble. ठीक है, simplicity is not being humble. Secondly, having good manners is not being humble. अगर आप किसी से अच्छे से बात कर लेते हैं, कुछ अच्छा सा बिहेव कर लेते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हम्बल हैं। वो आपने कला सीखी है, उस कला का प्रयोग कर रहे हैं अपनी जीवन शैली में, बस इतनी सी बात है। वो हम्बलनेस नहीं होती है। हम्बलनेस तो होती क्या है? हम्बलनेस ये होती है, ये समझना कि जो भगवान है वो कंट्रोलर है, वो मालिक है, और हम कौन है, हम सर्वेंट हैं। ये होती है हम्बलनेस। जब हम्बलनेस आती है तभी हम क्या सोचते हैं कि ये सब हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग नहीं बना हुआ है। ये सब और सब अल्टीमेट एंजॉयर, जो अल्टीमेट पुरुष है कृष्ण, उनके लिए बना है। तो हमें सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए करना है, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं। हमें कष्ट हो रहा है सुबह उठने में, कोई बात नहीं, कृष्ण खुश हो रहे ना तो वो करना है। हमें कष्ट हो रहा है माला सुबह सुबह करने में, कोई बात नहीं, कृष्ण खुश हो रहे ना तो वो करना है। तो वो होती है हम्बलनेस, जहाँ हम अपने आप को सर्वेंट और भगवान को मालिक समझते, तो वो हम्बलनेस होती है। इसी तरीके से ये फर्स्ट क्वालिटी थी कि हम्बल होना है। सेकंड क्वालिटी है सहिष्णु, मतलब टॉलरेंट होना है। कितना टॉलरेंट ना, पेड़ से हमें सीखना है। पेड़ से भी ज्यादा, से उतना नहीं, उससे भी ज्यादा ये डिमांड है। ज्यादा कैसे? जैसे पेड़ हर एक को छाया देता है, कोई आके उसके पेड़ के नीचे बैठता है, उसको छाया देता है। पेड़ को ये नहीं दिखता इसने मुझे पानी दिया तो मैं इसको छाया दूंगा, तूने नहीं दिया तो तुम्हें। हमें हर एक को हेल्पिंग मोड में रहना है, चाहे वो अगला हमें हेल्प कर रहा है या हेल्प करने की पोटेंसी रखता है कि वो मेरे काम का आदमी है, उसको तो मुझे थोड़ा सा मक्खन लगा के रखना ही चाहिए, कोई बात नहीं है, वो कुछ ही कहे सुन नहीं। सबसे वैसे ही रहना है, नंबर वन। नंबर टू क्या है? जैसे किसी, जो पेड़ होता है वो हवा बारिश सब सब ताप सब सहता है, इसी तरह हमें भी सहने की क्षमता रखनी चाहिए। फिर पेड़ को काटेंगे तो क्या होता है, पेड़ कंप्लेन नहीं करता, पेड़ रिवेंज नहीं लेता, पेड़ बोलता नहीं। उसी तरीके से हमें हमारे अंदर भी जो दुख आता है, जो सुख दुख सब कुछ आता है, उसको समभाव में हमें लेने की क्षमता होनी चाहिए। शॉर्टकट ढूंढ करके उसका ये सब नहीं में जाना चाहिए। जो हमारे कर्म है वही हमें परोसे जा रहे हैं, उसको हमें चुपचाप से
टॉलरेट करके ले लेने चाहिए। यदि से हम शॉर्टकट ढूंढेंगे तो जो कर्म है वो वापस हमें ढूंढ लेगा। जिस तरीके से एक झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी तरीके से हम चाहे जितना छुपना चाहे, जितना शॉर्टकट लेना चाहे, वो कर्म हमें ढूंढ ही लेता है। इसलिए कर्म को काटने का क्या तरीका है? सिर्फ और सिर्फ भक्ति। और क्या करना है? जो कर्म का हमें भोगने को मिल रहा है उसे हमें चुपचाप भोग लेना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति कभी भी फिसलनी नहीं चाहिए या छूटनी नहीं चाहिए। थर्ड क्या है? अमानी न माने देना, मतलब अपने मान की इच्छा नहीं करनी है कि मेरे को मेरा स्वागत नहीं हुआ, मुझे पूछा नहीं गया, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरी सभा में 4 लोग मेरे लिए उठ के खड़े नहीं हुए। अपनी सम्मान की इच्छा नहीं करनी। फिर फोर्थ क्या है? अपनी सम्मान की इच्छा करते बगैर दूसरों को हमें करना है। दूसरा हमारे घर आए तो हमें अच्छे से उसको यथा स्थान देना है, उसका वेलकम अच्छे से करना है, सब कुछ करना है उसके लिए, हमें सब कुछ करना है, पर हमें उस किसी से अपेक्षा नहीं करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होता है? तब हमारा दिमाग, जैसे अगर हम विनम्र नहीं हुए, किसी ने बुरा बोल दिया, अब मन खराब हो गया, जपा छूट गया। अगर हम सहनशील नहीं हुए, कोई भी तकलीफ हुई, जब हमें प्रॉब्लम हुई, जपा छूट गया। कोई सामान नहीं मिला, प्रॉब्लम हुई, जपा छूट गया। इन छोटी छोटी बातों में जपा छूटता जाता है और जपा नहीं छोड़ना है। तो इन हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो क्या है? जपा नहीं छूटना है। तो इन हम कीर्तन हमेशा कर सके, या ये भी कह सकते हैं हम कीर्तन हमेशा करने में ध्यान लगाते हैं तो इन चीजों को हम बड़ा नहीं कर देते, लाइक में लार्जर देन लाइफ नहीं सोचते। तो ये है, तो बी हम्बल, बी टॉलरेंट एंड बी रिस्पेक्टफुल। तो इसी तरीके से हम फिर कीर्तन या सदा हरि करते चलेंगे। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस एंड दैट इज Bhagavad Gita shloka reading and understanding. The shloka services will be with Ritu Mataji, Veena Mataji, and Dr. Mishra Mataji. So let me start with the shloka. Today's shloka is 13.24. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। Once again. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। Yes, Ritu Mataji, we'll do it together. हरे कृष्णा। दंडवत Hare प्रणाम। Krishna Mataji. दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद। ये एवं वेत्ति पुरुषं, य एवं वेत्ति पुरुषं य ए प्रकृतिं च गुणे सह प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च प्रकृति च गुणः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो। भूयोऽभिजायते। ब्यूटीफुल माता जी, वेरी नाइस। अवीना माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। आप अपने या आप लेना। या एवं वेति पुरुषं प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भू अभिजायते। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। न स भूयोऽभिजायते, न स भूयोऽभिजायते। ब्यूटीफुल माता जी। हरे कृष्णा मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। माता यह जी। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो ब्यूटीफुल व्यक्ति जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी ही हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। य एवं, थैंक यू माता जी। य एवं वेत्ति पुरुषम, य जो, एवं मतलब इस प्रकार से, वेत्ति मतलब जानता है, सुनता भी है, सुनने के बाद उसको समझता भी है, जानता भी है। कौन जानता है? मतलब य एवं वेत्ति पुरुषम, पुरुषम मतलब जीवात्मा। जीवात्मा, जीवात्मा मतलब यहाँ पे जीवात्मा किसको कहा गया है? आत्मा और परमात्मा दोनों का ही वो बोल रहे हैं।
प्रकृतिम च गुणे सह, प्रकृति को तथा प्रकृति के गुणों के साथ। प्रकृतिम, यहाँ जो प्रकृति बात हो रही है वो किसकी बात हो रही? जो ये माया देवी है, जो अपने 3 गुणों के साथ यहाँ पे है और सबको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो जो पुरुष यूज हुआ है, पुरुष मतलब इंजॉयर, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जीवात्मा और परमात्मा दोनों की। परमात्मा एक्चुअली ओरिजिनल इंजॉयर है और जीवात्मा अपने आप को आर्टिफिशियली समझ करके बैठा हुआ है। प्रकृति की जब बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? वो 3 गुणों वाली जो प्रकृति है, जो माया देवी है, जो कि सबको कंट्रोल करके रखती है, उसकी बात हो रही है। अब सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा मतलब सभी प्रकार से, वर्तमानोपि कर्म करता हुआ भी, जो चाहे जो भी कर्म कर रहा है, न स भूयो भिजायते, नहीं फिर जन्म लेता है। मतलब जो जो जिस भी आश्रम में है, जो भी वो कर्म कर रहा है, वो सारे लोग जब इसको जान जाते हैं, इस ज्ञान को जान जाते हैं, किसको जान जाते हैं? पुरुष प्रकृति, पुरुष मतलब जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति मतलब ये प्रकृति, 3 गुणों वाली जो प्रकृति। तो जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों का जो संबंध, जो रिलेशन, जो को रिलेशन, जो नेचर सब जान जाता है। वो क्या होता है, चाहे वो जिस भी आश्रम में हो, ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो नहीं जान सकती, पुरुष है जान सकता है, ऐसा कुछ, या हम गृहस्थ आश्रम में तो हम भक्ति नहीं कर सकते, हम नहीं जान सकते, ये तो खाली सन्यासी लोग जान सकते हैं, या ब्रह्मचारी जान सकते हैं, या जिन्होंने हिमालय पे जाके बैठे, जिनको काम नहीं है वो जान सकते हैं, या जो जिनको और कोई काम नहीं है, खाली वेले बैठे, खाली उन्हीं को टाइम होगा ये सब पढ़ने का, जो बिजी है वो लोग नहीं जान सकते, या जिनके पास डिग्री है वो नहीं जान सकते, कुछ नहीं, या जिन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ली सारी वो ही जान सकते, कुछ नहीं। ये सबको जानना अनिवार्य है। ठीक है, सो इस प्रकार से जो मनुष्य, पुरुष जीवात्मा को, प्रकृति को, प्रकृति के गुणों के सहित जानता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी, कोई भी आश्रम कहीं पे भी कुछ भी करता हो, फिर जन्म नहीं लेता है। तो अब इस श्लोका में भगवान ये बता रहे हैं, ज्ञान तो बता चुके हैं, अब बता रहे हैं कि इस ज्ञान को जानकर होगा क्या? वो होगा ये कि उसको मुक्ति मिल जाती है। अब अगर यह विचार आता है कि इतना क्यों सीखना है, इतना क्यों जानना है प्रकृति के बारे में, क्यों जानना है पुरुष के बारे में, क्यों जानना है परमात्मा के बारे में, ये सब क्यों जानना है? तो भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान से मुक्ति मिलती है, इस ज्ञान से ही मुक्ति है। किस ज्ञान से मुक्ति है? ये 13 चैप्टर वाले जो अच्छे से समझ लेते हैं, इस ज्ञान से मुक्ति है। तो 13 मतलब क्या क्या समझना है? एग्जैक्टली वैसा समझना जैसे समझाया गया, अपनी मर्जी से नहीं। ये समझना है कि प्रकृति भोगी जाती है, जो प्रकृति है वो भोगने की वस्तु है, भोगी जाती है। जीवात्मा जो है भोगना चाहता है, और परमात्मा जो है वो एक्चुअली प्रकृति का भोग नहीं करते। इसी सीक्वेंस से समझना है। क्या समझना है कि जीव सिर्फ और सिर्फ इच्छा कर सकता है, परमात्मा सैंक्शन करते हैं, खाता खोलते हैं पहले, कि ऐसे नहीं कि मैंने जो मांगा मिल गया, जो मांगा मिल गया, जो नहीं, वो पहले खाता खोलते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि जिससे कि भगवान को बीइंग पार्शियल का इल्जाम नहीं लगे। ठीक है, तो भगवान खाता खोलते हैं, भक्ति की थी, कर्म अच्छे किए थे, ये किया था, तो फिर भक्ति की तो आगे फिर वो, और अब इच्छा भी कर रहा है तो फिर आगे वो सैंक्शन करते हैं। और सैंक्शन करके किसको कहते हैं? वो कहते हैं प्रकृति देवी को। प्रकृति देवी को कहते हैं कि इसको ये चीज मैनिफेस्ट करो, ये फैसिलिटेट करो, या इसको अवेलेबल करा दो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में, हमें इसी सीक्वेंस में बातों को समझना है। अब अगर देखा जाए तो ये ज्ञान एक्चुअली जो कंप्लीट ज्ञान है 3 ही चीजों में घूम रहा है, 3 एलिमेंट्स है ना, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये 3 चीजों को समझने की ही बात है एक्चुअली। तो इन चीजों को समझेंगे तो क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मुक्ति मिलेगी? जब हम इन 3 चीजों को समझेंगे तो हम समझेंगे कि एक्चुअली इनका रिश्ता क्या है आपस में। जब हम रिश्ता समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमें आगे करना क्या, प्रोसेस क्या है, चीजों को करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये पता चलता है। हमें ये पता चलता है एक्चुअली में कि हम इस जगत के तो हैं ही नहीं, हम तो यहाँ खुद एलियन हैं। हम कहाँ से हैं? हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं। हम मतलब आत्मा, बॉडी की बात नहीं हो रही, आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई हुई है। आत्मा वो इस वर्ल्ड की है ही नहीं। अब इस जगत में आ ही गए हैं, तो अब इस जगत से निकलने का क्या तरीका है? तरीका मतलब प्रोसेस क्या है? और फिर होएगा क्या? होएगा ये कि हमें भगवत धाम मिलेगा आगे, भगवत प्रेम मिलेगा आगे, ये हमारा पर्पस होगा। तो किसी भी चीज को सबसे पहले क्या है? संबंध स्थापित करना है, संबंध, फिर अभ्युदय। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? संबंध स्थापित करना पड़ता है।
कि हमारा रिश्ता क्या है, फिर अभ्युदय मतलब फिर उस रिश्ते को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, और फिर मिल ही प्रोसेस अगर हम कर लेंगे तो पर्पस क्या है, मिलेगा क्या हमको। ठीक है, तो ये तीन चीजों को ही हमें समझना है। तो क्यों आया जीव यहाँ पे, आया क्यों? क्योंकि जीव ने इच्छा करी। क्या इच्छा करी? ये इच्छा करी कि मैं भोगना चाहता हूँ और भगवान से अलग होके भोगना चाहता हूँ। जैसे मुझे अपना अपना तरीके से भोगना है, आई नीड फ्रीडम। मुझे अपनी तरीके से भोगना है, भगवान से अलग होकर के मुझे भोगना है। तो अब पहली बात तो वो ही समझता है, जैसे हम समझे ना कि हम इस जगत के है ही नहीं, सृष्टि जगत के हैं, हमारा संबंध, ये समझने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, पहले हमें समझना है कि बीमारी है क्या। भाई जॉन्डिस है कि मलेरिया हो गया है कि डायरिया हो गया है, पहले समझना है बीमारी क्या है, कि डायबिटीज है क्या है। तो जो बीमारी को समझेंगे फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आहार निद्रा वगैरह करेंगे। ठीक है, यदि से डायबिटीज है और मीठा खाए जा रहे तो हमारा भला नहीं होगा। तो पहले तो बीमारी समझते हैं, फिर करना क्या है वो समझते हैं, और उससे होगा क्या, हेल्दी बॉडी मिल जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। तो पहले समझना है कि हम बीमार हैं, ये ज्ञान बहुत जरूरी है, ये पता चलना कि हम एक्चुअली बीमार हैं, और इस जगत में भी हम डिजीज हैं, हम सिक हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज अज्ञानता में हम क्या कहते हैं, हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो बहुत, हम तो इस जगत में बहुत, क्या फर्क पड़ता है वापस से जन्म लेके आ जाएं तो हम बोले अगर उनसे कि अरे अगर नहीं करोगे तो कोई पता नहीं क्या कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा क्या बन के आएगा, हाँ तब की तब से देखी जाएगी, अभी तो एंजॉय कर लो। ये क्या है, ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता के कारण हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बात सुनना ही नहीं चाहते, तमोगुण, बात सुनना ही नहीं चाहते। जब होगा तब देखेंगे, देखी जाएगी, हाँ बिल क्या फर्क पड़ता है, वापस जन्म ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा, मजे ही तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है, हम तो ठीक है, हम तो खुश हैं, वापस से जन्म लेके आ रहे हैं। तो हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो हम रास्ता अपनाना ही नहीं चाहते हैं। तो पहली बात तो जो हमें पता चल गया डिजीज क्या है, तो हम सोचते हैं दवा क्या है। अब दवा क्या है, दवा इस जीवन से मुक्ति पाने की दवा क्या है, सिर्फ सिर्फ हरि का नाम है। हरि नाम है, कोई और परपंच है ही नहीं, सिर्फ हरि का नाम है। तो हरि नाम, और फिर इंसान को ये भी पता, मनुष्य को, जीवात्मा को ये भी पता चलता है कि मैंने इच्छा गलत करी, तो इच्छा को फिल्टर करने की कोशिश करता है। वो कोशिश अपने आप प्रोसेस, जब हम साधना करते हैं तो ऑब्वियसली अनर्थ निवृत्ति होती है, और ये हमें इच्छा भी हमारी सुधरती जाती है। पहले हमें बेफालतू की बहुत इच्छा रहती है, फिर हमारी इच्छा जो है धीमे धीमे क्लटर फ्री होती जाती है, फिल्टर होती जाती है हमारी इच्छा। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो मॉडर्न स्कूल या मॉडर्न जो एजुकेशन जो है, ये एक्चुअली में स्लॉटर हाउस है। ये एक्चुअली में स्लॉटर हाउस है। क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा को तो सुसाइड करा देती है। कैसे? क्योंकि वो बॉडीली कॉन्शियस बनाती है, किसी भी किसी भी मनुष्य को बॉडी कॉन्शियस बनाती है। तुम अच्छा पढ़ो तो अच्छा कमाओगे, अच्छा कमाओगे तो कंफर्टेबली रह सकते हो, और कंफर्टेबली रह सकते हो तो तुम्हारी बॉडी बहुत खुश होगी। तो इस तरीके से क्या था, बॉडी बॉडी बॉडी, अपने रिश्तों को संभालो, अपने अपने आप को कंफर्टेबल रखो, अपने रिश्तेदारों को कंफर्टेबल रखो, अपनी फैमिली को कंफर्टेबल रखो, खूब मजे करो, इस बॉडी को सुखी रखो, इंद्रिय तृप्ति करो, आंखों से अच्छा देखो, पैरों से खूब अच्छा घूमो, कंफर्टेबल रहो, ये हमें सिखाती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये, कोई इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतनी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद, अच्छी जॉब मिल जाने के बाद, कौन सी जॉब कहती है या कौन सी डिग्री कहती है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, आगे और जन्म नहीं, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी कौन सी डिग्री, ऐसी कौन सी जॉब कहती है? कोई जॉब नहीं कहती है, सिर्फ ये हमें भ्रम में डालती जाती है, और हमारे बंधन का कारण हमें और स्ट्रॉन्ग कराती चली जाती है। ठीक है, आदिकाल से एक्चुअली बहुत किसका पता ही नहीं, आदिकाल तक बोलते हैं जब बिगनिंग का पता ही नहीं है। ठीक है, तो आदिकाल से जो जीवात्मा है वो कर्म बंधन में फंसा हुआ है, कर्म बंधन में फंसा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि वो फंसा हुआ भी है। और जब उसको पता ही नहीं है तो वो अपने को छुड़ाएगा क्या? उसको जो जानता ही नहीं है, उसको ये ज्ञान है ही नहीं कि क्या कर्म करने हैं जिससे हमें मुक्ति मिलेगी। अव्वल तो पता ही नहीं कि बंधे में, और पता चल भी जाए तो ये ज्ञान ही नहीं कि कर्म कौन से करने जिससे हमें मुक्ति मिलनी है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जो श्लोका बोला है वहां कह रहे हैं, यह एवं वेत्ति, वेत्ति मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, इसको क्या है, सिर्फ सुनना नहीं, इसको समझना है। इसको अब किसको समझना है? अभी मिसेस शर्मा या मिसेस कोई और समझ जाएंगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं, हमें खुद को समझना है। अगले को समझे या ना समझे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं क्योंकि उसके समझने से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी,
हमें खुद को समझना है। ये जो ज्ञान को हम पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना है, सिर्फ श्लोकों को रटने से नहीं। हाँ, रटने से भी बहुत अच्छा है, परंतु उसके ऊपर उठना है, हमें चीजों को समझना है और खुद से समझना है। जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो हम क्या क्या स्थिति में रहेंगे? अहमता और ममता की स्थिति में रहेंगे। अहमता मतलब आई एम दिस बॉडी, और ममता मतलब दिस इज माइन, ये मेरा, ये मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, हम उसी में ही लगे रहेंगे, हम ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो और क्या करेंगे? हम अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानेंगे, अपने आप को हम सभी चीजों का केंद्र मानेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि हम अपने आप को केंद्र मानेंगे सभी चीजों का? मतलब इसका क्या मतलब होता है कि सब कुछ मेरा कुछ है। मेरे, हाँ, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, मैं सबको कंट्रोल करके रखूं, सब कुछ मेरी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, मेरे को अच्छा खाना है, मुझे टेस्ट अच्छा चाहिए, देखना अच्छा है, सुनना, मुझे मेरे को बेस्ट चाहिए, मेरे को बेस्ट चाहिए। ये होता है अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानना है। ठीक है, अब जब प्रकृति की बात होती है तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं। 3 गुण कौन से होते हैं? कौन से 3 गुण होते हैं प्रकृति के, माया के 3 गुण कौन से रजोगुण, होते हैं? तपोगुण और रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण। बिल्कुल ठीक है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये 3 गुण होते हैं। अब जीव इन्हीं गुणों में बंधा हुआ है। हम सोचेंगे कि सतोगुण में कैसे बंधा हुआ है? भाई तमोगुण में अज्ञानता है, रजोगुण में बहुत एक्टिव रहता है, ये भी वो भी ऐसे भी वैसे भी बहुत एक्टिव, और सतोगुण में भी जीव बंधा, ये तीनों चेन ही कहलाती है। एक लोहे की चेन है, एक मतलब और किसी और की चांदी की चेन है, और एक सोने की चेन है, पर है तीनों ही चेन है। तीनों ही चीजें हमें इस जीवन में जन्म और मृत्यु में बांध कर ही रखती हैं। ठीक है, ये कर्म का विषय भी आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं लेते हम इसको। जैसे कि 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 प्राइमरी कलर्स है, इनको मिला मिला के हम हजारों शेड्स बना सकते हैं। उसी तरीके से ये 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से मिला मिला करके चित्त बहुत तरीके की डिजाइन हो जाती है, बहुत तरीके की कॉन्शियसनेस डिजाइन होती है इन्हीं 3 गुणों से। तो हर सब कुछ इन्हीं 3 गुणों में है। ये कपड़ा पहनना, ये खाना खाना, ये कुछ भी श्रृंगार करना, घूमना फिरना, गाना, बोलना, बोलना भी, ठीक है, खाना खाना भी, कब सब कुछ ये प्रकृति के 3 गुणों में ही विभाजित है। हम सिंपल खाना खा रहे हैं या बहुत ही तीखा खट्टा चटपटा खा रहे हैं, तो वो कौन सा है? वो कौन सा उसमें आ जाएगा? रजोगुण में आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सभी 3 गुणों के अंदर में आता है। तो जब भी हमें चूज करना हो, पहले तो हमें पता तो चली गया ना ये तमोगुण है, गुस्सा कर दिया तमोगुण है, यू नो, तो हमें जब पता चल गया तो हमें कॉन्शियसली सतोगुण को चूज करना चाहिए। चाहे वो बोलना कैसे है, व्यवहार सब में सदुगुण को चूज करना चाहिए। और कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज में पहले संबंध स्थापित होता है, कि संबंध स्थापित कैसे करना है? परंपरा से, गुरु के सानिध्य में संबंध स्थापित करना है हमें। उसके बाद में प्रोसेस क्या, अभ्युदय क्या है, प्रोसेस क्या है? साधना, एवरी डे साधना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हमारा पर्सनल एंडेवर, आ तो गए हम जगत में, अब हमारा ही पर्सनल मेहनत जो है वो ही हमें पार लगा सकती है। और पर्सनल मेहनत क्या है? साधना करके पर्सनल, एवरी डे जो हम आते हैं भक्ति करते हैं, ये साधना है। और थर्ड क्या है? प्रयोजन। इससे मिलेगा क्या? इससे भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा, भगवत प्राप्ति मिलेगी। अब एक बहुत अंदर की बात है जो कि एक्चुअली इस चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं है, पर बहुत अंदर की बात है, डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान ने कहा कि तुम ये जो 13 चैप्टर में जो तुमको बता रहे हैं, तुम उसको सुन लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? मुक्ति। मुक्ति, बिल्कुल ठीक बोला, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो हम ये सोच सकते हैं कि 13 चैप्टर ही रट लें, क्यों हम आगे कुछ 16 माला क्यों करें, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठे, ये ऑस्टेरिटी क्यों करें, तब हम क्यों करें ये, हम 13 चैप्टर रट लें। आया क्वेश्चन? आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है, नहीं आ सकता? क्योंकि मुझे भी ये कल तक यही क्वेश्चन आ रहा था कि फिर ये 13 चैप्टर ही रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी को रट लो, अगर इसी से सब कुछ होने वाला है तो इसी को रट। तो भगवान ने कहा है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें भक्ति मिलेगी मेरी। ठीक है, भक्ति मिलेगी ये नहीं कहा उन्होंने। तो मुक्ति से, भक्तों को मुक्ति से मतलब नहीं है, ब्रह्म ज्योति में घूम घूम के क्या ही तो हो जाएगा, मुक्ति से मतलब नहीं है। भक्तों को भक्ति और सेवा और प्रेम से मतलब है। ठीक है,
So this is a very underlined understanding, a subtle understanding of this shloka. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. So let's move on to another service. माता जी